क्या आने वाले दिनों में भारत के टेलीकॉम सेक्टर पे किसी एक कंपनी का राज होगा, यानी कि भारत का टेलीकॉम बिजनेस कंप्लीटली कंपटीशन फ्री हो जाएगा। एक ऐसा मार्केट बन जाएगा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जहां पे किसी एक कंपनी के द्वारा पूरे मार्केट को डोमिनेट किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज भारत में दो बड़ा टेलीकॉम प्लेयर है, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के बिजनेस मॉडल के बारे में, बात करेंगे दोनों कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, दोनों कंपनी के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, और बात करेंगे एजीआर ड्यूज के बारे में जो हाल में ही कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। तो नमस्कार, मैं दिव्यांशु आनंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्राइबर बेस के बारे में। सब्सक्राइबर बेस यानी कि यूजर्स, कौन सा कंपनी के पास कितना यूजर है, कौन कंपनी कितना यूजर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, कौन कंपनी कितना ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में देखें तो इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम बिजनेस निकलता है रिलायंस जियो, जिसके साथ लगभग 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी जुड़े हुए हैं। 400 मिलियन सब्सक्राइबर एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, और उनका अगला प्लान है 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अचीव करने का। वहीं भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल के साथ लगभग 275 मिलियन यानी कि 275 मिलियन सब्सक्राइबर अभी जुड़ा हुआ है। तो सब्सक्राइबर बेस के मामले में रिलायंस जियो भारत का नंबर 1 टेलीकॉम बिजनेस है। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि रिलायंस जियो जब मार्केट में आया था, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, तो उनका मेन मोटिव था सब्सक्राइबर को गेन करना। अगर आप इसे समझ सकते हैं, जब रिलायंस जियो ऑपरेशन अपना शुरू किया था तो वो फ्री में सिम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। इसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने तरफ एक्वायर कर सके। यह करने में वह सफल भी रहे, वह ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। वहीं रिलायंस जियो का सब्सक्राइबर बेस क्वार्टर द क्वार्टर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं भारती एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस पिछले कुछ सालों से निगेटिव ग्रोथ दिखा रहा था। वहीं पिछले 2 क्वार्टर में भारती एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस भी पॉजिटिव हुआ है, यानी कि बढ़ा है। तो यह भारती एयरटेल के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, जो कि आरपू है। आरपू यानी कि एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, यानी कि टेलीकॉम बिजनेस यानी कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल एक यूजर से, अपने एक कस्टमर से कितना पैसा लेते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के बदले। तो इसमें मार्केट लीडर है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल एक कस्टमर से एवरेज 157 रुपया लेता है कस्टमर प्रोवाइड करने का, सर्विस प्रोवाइड करने का। वहीं जियो एक कस्टमर से 140 रुपया लेता है एवरेज सर्विस प्रोवाइड करने का। तो ऐसा क्यों? आप तो देखते होंगे कि दोनों बिजनेस का, यानी कि दोनों कंपनी का प्लान तो लगभग सेम है। तो फिर एयरटेल इतना ज़्यादा आरपू कैसे, उसका एवरेज इतना ज़्यादा क्यों है, वहीं रिलायंस जियो का एवरेज इतना कम क्यों है? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कि जब रिलायंस जियो मार्केट में आया था, जब रिलायंस जियो अपना ऑपरेशन शुरू किया था, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ाने पे अपना फोकस कर रहा था, जिसके कारण उनके साथ कुछ ऐसा कस्टमर भी जुड़े जो बाद में जाके रिचार्ज अपना नहीं करवाए, यानी कि फिर से उनसे सर्विस नहीं लिया, जिनके कारण उनका टोटल रिवेन्यू कम गया, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं कमा, क्योंकि वह अपना सिम को फिर से बंद नहीं करवाए, उनका सिम चालू ही रहा। लेकिन उनका टोटल रिवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस जियो का सर्विस जब पेड हो गया, जब कस्टमर को कंपनी को पैसा देने की बारी आई, तो कुछ ऐसे भी कस्टमर थे जिन्होंने दोबारा रिचार्ज नहीं करवाया, जिनके कारण उनका टोटल रिवेन्यू कम गया, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं कमा, और जिससे फ्रैक्शन का वैल्यू कम गया। और फ्रैक्शन का वैल्यू ही हमें आरपू देता है, यानी कि एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, जिसके कारण भारती एयरटेल का रिवेन्यू बढ़ा रहा, वहीं रिलायंस जियो का रिवेन्यू कम गया। और दूसरा कारण ये भी है कि भारती एयरटेल फोकस कर रहा है हैवी कस्टमर पे। वह छोटे मोटे कस्टमर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, उसका मेन फोकस है हैवी कस्टमर को अपने तरफ लाना, और इसमें वह सफल भी है, क्योंकि कम कस्टमर लाके भी उनका रेवेन्यू ज़्यादा है, जो कि हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स यानी कि दोनों कंपनी एक निश्चित समय में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो जैसा कि रिलायंस जियो
16,557 करोड़ रिवेन्यू जनरेट किया है। वहीं भारतीय एयरटेल 24,419 करोड़ रिवेन्यू जनरेट किया है। वहीं बात करें क्वार्टर फर्स्ट में प्रॉफिट का तो 2,520 करोड़ जियो का प्रॉफिट रहा है क्वार्टर फर्स्ट में। वहीं एयरटेल का 15,933 करोड़ का लॉस रहा है। और बात करें प्रॉफिट ग्रोथ का तो रिलायंस जियो का 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। और बात करें भारतीय एयरटेल का तो इसका 6 गुना लॉस बढ़ा है, यानी कि 6 टाइम लॉस बढ़ा है भारतीय एयरटेल का। तो जैसा कि आपने देखा, रिलायंस जियो कम रिवेन्यू जनरेट करके भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। वहीं भारतीय एयरटेल ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करके भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रिलायंस जियो एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री का। वहीं भारतीय एयरटेल एक टेलीकॉम प्लेयर है जिसको कोई फंड रेज नहीं करता। वहीं रिलायंस जियो को रिलायंस इंडस्ट्री फंड रेज करता है, और जिसके कारण रिलायंस जियो को अगर पैसा चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री देता है। वहीं भारतीय एयरटेल को अगर पैसा चाहिए तो उसे डेट लेना होता है, और डेट लेने के कारण उसे उसका कर्ज भी चुकाना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिसके कारण उसका रिवेन्यू का जो हिस्सा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो डेट में चला जाता है और उसका प्रॉफिट कम जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि एजीआर ड्यूज का कुछ हिस्सा, जो कि काफ़ी समय से कोर्ट में इस पे बात चल रही है, एजीआर ड्यूज का कुछ हिस्सा रिजर्व रखता है एयरटेल अपने पास, जो कि प्रॉफिट में काउंट नहीं होता, जिसके कारण रिलायंस जियो एक प्रॉफिटेबल कंपनी लगता है, वहीं भारतीय एयरटेल एक लॉस मेकिंग कंपनी लगता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का, जो है फ्यूचर ग्रोथ। और फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है कि आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस जियो का पार्टनरशिप हुआ था, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ था माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो कि एक क्लाउड बिजनेस है, क्लाउड बिजनेस में वह भारत के सेकेंड नंबर पे आता है, जो कि फॉलो कर रहा है अमेजॉन वेब सर्विसेज को। और क्लाउड बिजनेस में अमेजॉन वेब सर्विसेज भारत का नंबर 1 बिजनेस है। उसी को काउंटर करते हुए भारतीय एयरटेल का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, जो कि क्लाउड बिजनेस में भारत का मार्केट लीडर है, यानी कि सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है क्लाउड बिजनेस में अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो दोनों का पार्टनरशिप काफ़ी अच्छे कंपनी के साथ हुआ है। वहीं भारतीय एयरटेल फॉलो कर रहा है रिलायंस जियो को सब्सक्राइबर बेस के मामले में, और वहीं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फॉलो कर रहा है अमेजॉन वेब सर्विसेज को क्लाउड बिजनेस में। तो दोनों एक अच्छा कंपनी है, दोनों काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होगा दोनों कंपनी के बीच। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंपनी इतना आसानी से मार्केट से बाहर निकलेगा इस दोनों कंपनी। अब जानते हैं एजीआर ड्यूज के बारे में। तो एजीआर ड्यूज पे बात करने से पहले हमें समझना होगा कि एजीआर ड्यूज होता क्या है। एजीआर का मतलब होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रोथ रिवेन्यू। जब टेलीकॉम बिजनेस अपना ऑपरेशन करता है, अपना बिजनेस चलाता है, तो इसके लिए उसे गवर्नमेंट को लाइसेंस फी देना होता है। वहीं हर टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम यूज करता है अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर तक, जो कि एक गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। उसके बदले गवर्नमेंट टेलीकॉम बिजनेस से कुछ पैसा चार्ज करती है, उसका फीस चार्ज करती है, जिसे हम एजीआर ड्यूज करते हैं। इस दोनों ड्यूज को मिला के एजीआर ड्यूज बनता है, जो कि गवर्नमेंट को पे करना होता है हर टेलीकॉम बिजनेस को। इनिशियली जो 15% था, जिसे कम करके 13% किया गया, अभी यह 8% है। मतलब कि आपको अपने रिवेन्यू का, हर टेलीकॉम बिजनेस को, हर टेलीकॉम कंपनी को अपने रिवेन्यू का, ना कि प्रॉफिट का, रिवेन्यू का 8% गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है। यह रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। हर टेलीकॉम बिजनेस को अपने रिवेन्यू का 8% गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है, इसलिए क्योंकि आप गवर्नमेंट का लाइसेंस यूज कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं। एजीआर ड्यूज पे काफ़ी लंबे समय से कोर्ट में कार्रवाई चल रहा है, जो कि एक डिस्प्यूट खड़ा करता है गवर्नमेंट और टेलीकॉम बिजनेस के बीच में। टेलीकॉम बिजनेस का, यानी कि टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि हम अपने कोर बिजनेस का मतलब जो मोबाइल रिचार्ज से पैसा आता है, यानी कि जो रिचार्ज से हमारा जो कोर बिजनेस है, हमारा उससे जो पैसा आता है, हम उसका 8% रिवेन्यू आपके साथ शेयर करेंगे। वहीं गवर्नमेंट का कहना है आपको टोटल बिजनेस यानी कि आप किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, सब्सक्रिप्शन यानी कि अमेजॉन का सब्सक्रिप्शन भी बेच रहे हैं साथ में, या आप कहीं शेयर में पैसा लगाए हुए हैं और उसका आपको पैसा आ रहा है,
कहीं आप पैसा दिए हुए उसका इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब टोटल बिजनेस का आप जितना भी बिजनेस करते हैं इस टेलीकॉम के तहत उस सारे का आपको 8% रिवेन्यू हमारे साथ शेयर करना होगा। वहीं टेलीकॉम बिजनेस का कहना है कि हम कोर बिजनेस का शेयर करेंगे। तो इस दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से कोर्ट में डिबेट चल रहा था और कुछ दिन पहले हाल में ही इस पे कोर्ट का जजमेंट आ गया है। कोर्ट का कहना है कि आपको गवर्नमेंट के अनुसार ही पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है कि आपको 31 मार्च 2021 तक आपको टोटल एजीआर ड्यूज का 10% पे करना होगा। वहीं आप बचे हुए एजीआर ड्यूज अगले 10 साल में पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो देखते हैं कि इस एजीआर ड्यूज के फैसला से रिलायंस जियो और भारती एयरटेल पे क्या असर पड़ेगा। तो रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो तो पॉजिटिव में चल रहा है, यानी कि वह एडवांस में भी एजीआर ड्यूज पे कर चुका है। तो इससे रिलायंस जियो के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वह कंफर्टेबली अपना बिजनेस रन करता रहेगा। अगर बात करें भारती एयरटेल का, तो भारती एयरटेल पे जितना एजीआर ड्यूज आया है उसका 40% वह पे कर चुका है, वही 60% वह काफ़ी कंफर्टेबली पे कर सकता है। इसके लिए वह कोई बड़ा रकम नहीं है। भारती एयरटेल एक बड़ा कंपनी है, एक रिस्पेक्टिव कंपनी है, उसके लिए यह कोई बड़ा इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 10 साल में पे करना है तो वह कंफर्टेबली पे कर देगा और उसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा से चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम इसी प्रकार डिफरेंट कंपनीज का केस स्टडीज़, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।